नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल क्षेत्र के मनसरपुर गांव में हथियारबंद अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की कर रहे थे तैयारी। तभी मनसरपुर गांव के लोगों ने आरोपी को हथियार के साथ पकड़कर बिजली के पोल से बांधकर कर दी पिटाई। बिहार सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए लोन की रकम के ब्याज पर 90% तक माफ करने की घोषणा। सड़क सुरक्षा माह को लेकर भागलपुर के जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा तिलका मस्जिद चौक और बस स्टैंड चौक के समीप सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कैसे सहायता प्रदान करें, डेमो के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। दबंग व्यक्ति द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने को लेकर एक परिवार खा रहा है दर-दर की ठोकरें। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर में जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के द्वारा स्थानीय कार्यशाला हरियापट्टी सूजागंज में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। भागलपुर कृषि विभाग के प्रांगण में आत्मा की ओर से आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले के अंतिम दिन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह प्रदर्शनी मेले में पहुंचे और मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मनसरपुर गांव में हथियारबंद अपराधी किसी आपराधिक घटना को करने की फिराक में था, पर ग्रामीण की नजर से इसकी गतिविधि बच न सकी। मनसरपुर गांव के लोगों ने आरोपी को हथियार के साथ पकड़कर बिजली के पोल से बांधकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जब औद्योगिक थाना को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी को गाँव वाले से छुड़ाकर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र के फतेहपुर निवासी मोहम्मद शहनशाह की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए लोन की रकम के ब्याज पर 90% तक माफ कर देने की घोषणा कर दिया गया है। अब किसान एनपीए हुए खेतों पर बैंक के दबाव से थोड़ी राहत महसूस करेंगे। बिहार सरकार के कृषि और सहकारिता मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भागलपुर में बताया कि सरकार ने किसानों को बचाने के लिए नई पहल की है। सड़क सुरक्षा माह को लेकर भागलपुर के जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा तिलका मांझी चौक और बस स्टैंड चौक के समीप सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को डेमो के माध्यम से जागरूक किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को नाटक के माध्यम से दुर्घटना होने के बाद दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाए जाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। सोसाइटी जो सड़क दुर्घटना पर लगातार काम करती है, आज नुक्कड़ नाटक खेला गया और इसके माध्यम से अभी आपने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट का व्यक्ति गिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने ये बैनर और इस नाटक के द्वारा ये दर्शाया कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखते हैं और निकल जाते हैं या देखते हैं और फोटो खींचते रहते हैं। ये कब तक चलेगा? कब तक इस तरह से अमानवीय व्यवहार करते रहेंगे? कभी खुदा न खास्ते आपका बेटा, आपका सगा कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त होगा और यूं ही तड़पता रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आ गया है कि सड़क में घायल व्यक्ति को यदि आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको किसी तरह से रोका टोका नहीं जाएगा, ना ही कोई केस मुकदमा होगा, तो आपको अब आना चाहिए और उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाना चाहिए। एक तरफ बिहार सरकार जमीनी विवाद थाने स्तर पर थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार लगाकर निपटारा कराए जाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर दबंग व्यक्ति द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने को लेकर एक परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। मामला भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के सतपैरैया का है, जहां के किसान त्रिपुरारी कुमार वर्मा अपने जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी से लेकर सीनियर एसपी और जिले के वरीय पदाधिकारियों तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। शाहकुंड के अंचलाधिकारी द्वारा सिकंदर मंडल के द्वारा इनकी जमीन पर कब्जा किए जाने की बात जनता दरबार में कहे जाने के बावजूद शाहकुंड थाना प्रभारी विश्वबंधु के द्वारा जमीन खाली कराए जाने को लेकर कोई पहल नहीं किए जाने से त्रिपुरारी वर्मा का पूरा परिवार काफी सदमे में है। हमारी जमीनों पे दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। सारी जमीन की कागजात हमारे पास में है। मुख्यमंत्री द्वारा जो थाने में
ज़मीन संबंधित विवाद का निपटारा के लिए जो शनिवार को बैठक बुलाई जाती है, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया थाना प्रभारी के द्वारा और अंचलाधिकारी के द्वारा कि 7 दिन के अंदर में ज़मीन खाली कर दीजिए। लेकिन वो 7 दिन के अंदर में उसने खाली नहीं किया। थाना प्रभारी के द्वारा बार बार मामले को आप परसों आइए, कल आइए, दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर दिए। उसके बाद जो है स्पष्ट जो है उसमें साफ लिखा हुआ है, लेकिन थाना प्रभारी जी जो है कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। अब हमको तो लगता है कि थाना प्रभारी जी उनसे मिले हुए हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब वो कोई पेपर ही नहीं उसको दिखला पाया ज़मीन का, तो ये सीधा सीधा क्राइम है। और इसीलिए तो आदमी क्राइम की ओर उतरता है कि आप ज़मीन को कब्जा, जिसका ये जिसकी ज़मीन है उस ज़मीन दूसरा का अगर कब्जा कर लेगा तो आदमी थक हार के जो है कानून के शरण में अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो फिर दबंगई पे उतरता है और गुंडागर्दी पे उतरता है, जिसके कारण से क्राइम को बढ़ावा मिलता है। और हम लोग कानून के शरण में गए, लेकिन पूरी कागजात रहने के बावजूद वो ज़मीन खाली, जबकि अंचलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है कि आप कृपया 7 दिन के अंदर में ज़मीन खाली कीजिए। 2 रजिस्टर रहता है थाने में, एक रजिस्टर थाने का और एक रजिस्टर सीओ साहब के पास में रहता है। दोनों पे उसका साइन है और उसने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि वो ज़मीन हमारी नहीं है और हमारे पास में कोई पेपर भी नहीं है। आज एसपी साहब से भी मिले, एसपी साहब ने भी बताया कि आप जो है सारा पेपर वहाँ दिए, हमको तो मालूम नहीं है कुछ। अब हम किसके पास में जाएँ, क्या फरियाद, किससे फरियाद करें, जबकि ये मुख्यमंत्री का आदेश है और मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है थाना प्रभारी के द्वारा। नाम बताइए। त्रिपुरारी कुमार वर्मा, ग्राम सतपरैया, थाना शाहकुंड, जिला भागलपुर। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय भागलपुर में जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह स्वस्थ और समृद्ध रहें, जहां भी रहें महाविद्यालय का नाम रोशन करें। साथ ही आज के समय की मांग को लेकर पर्यावरण को बचाए रखें। वहीं छात्रा स्नेह प्रिया ने कहा कि कोरोना को देखते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, साथ ही हम लोग को कॉलेज के सभी शिक्षकों से अच्छा सहयोग मिला और जिससे पढ़ाई करने में अधिक समस्या नहीं हुई। वहीं छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सुंदरवती महिला कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की छात्राओं की ओर से नए छात्राओं का स्वागत और जाने वाली BA 3rd पार्ट की जाने वाली छात्राओं का विदाई समारोह का संयुक्त सम्मेलन छात्राएं कर रही हैं अपने उत्साह के साथ। इसमें हमारी पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना ठाकुर, या जिसे हम अर्चना दीदी बोलते हैं, वो आई हैं। जूलॉजी विभाग की पूर्व विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर शोभा शाह भी आई हैं। विभाग की सारी शिक्षिकाएँ हैं। ये उन्होंने एक प्रकृति पर्यावरण का प्रतीक के तौर पर सबों को छोटा छोटा पेड़ दिया। इसका मतलब जंतु विज्ञान ने अपने आप को वनस्पति विज्ञान से समन्वय बैठाते हुए प्रकृति पर्यावरण का संदेश दिया, जिसे आज समय की नज़ाकत है, समय की मांग भी यही है। इसलिए मैंने भी बच्चों को कहा कि अपने पर्यावरण प्रकृति को संतुलित बनाते हुए अपने जीवन को भी संतुलित बनाएं, उसी तरह आगे बढ़ते रहें। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के द्वारा स्थानीय कार्यालय हड़ियापट्टी सूजागंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पिछले दिनों ABVP के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष सोमर सहित 30 कार्यकर्ताओं पर किए गए फर्जी मुकदमा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। ABVP के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने कहा कि 22 जनवरी को आयोजित सिंडिकेट की बैठक एवं माननीय कुलपति संजय चौधरी का विरोध हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किया था, लेकिन आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए जानबूझकर हम लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया और आरोप लगाया गया कि हम लोगों ने कुलपति महोदय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग एवं गेट तोड़ने का प्रयास किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरा आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। क्या भ्रष्टाचारी को भ्रष्ट करना अभद्रता और गाली है? माननीय कुलपति महोदय को लगता है कि छात्र नेता के ऊपर केस करने आंदोलन को कमजोर कर देंगे, छात्र नेता डर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। न विद्यार्थी परिषद डरेगी और न ही उनका कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भागलपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति श्री संजय चौधरी जी बताएं कि इसमें ऐसी क्या काबिलियत है जिनके कारण ये कुलपति बने बैठे हैं। उल्टा इन पर TNB जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज में इन पर गबन का आरोप है, फर्जी LPC बनवाने का आरोप है, वरीयता की सूची में ये कई
वरीयता की सूची में कई गुना ये नीचे हैं, इनसे कई सीनियर डीन वगैरह इनसे ऊपर हैं, उनको छोड़ करके ये कुलपति के पद पर काबिज हुए हैं। और ऐसे में अगर हम इनका विरोध करते हैं, चाहे हमारे अलावा और भी छात्र संगठन है उनका विरोध करते हैं, तो उन पर सीधे FIR दर्ज करा देते हैं। क्या विश्वविद्यालय में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? छात्रों को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है? इन पर जो जांच कमेटी गठित की गई थी इनके खिलाफ, उनमें जो भी व्यक्ति हैं, जो भी जांच कमेटी में शिक्षक हैं या जो भी कर्मी हैं, उन पर सीधे ये शो कॉज कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष को लेकर के उनको शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है। छात्र संगठन में जो भी छात्र नेता हैं जो इनके खिलाफ हैं, उनको ये टारगेट कर रहे हैं, व्यक्तिगत नाम लेकर के उन पर FIR दर्ज करा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है? भागलपुर कृषि विभाग के प्रांगण में आत्मा की ओर से आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय कृषि मेले के अंतिम दिन बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह प्रदर्शनी मेले में पहुंचे और मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। किसान के खेत में तैयार उत्पाद से मंत्री काफी प्रभावित दिखे। प्रदर्शनी में मछली पालन, बड़बड़ी, बकरा, बटेर, गुलाबी पीला फूलगोभी और कड़कनाथ मुर्गा पर मंत्री सहित प्रदर्शनी देखने आए लोगों की निगाहें थी। गुलाबी व पीला फूलगोभी के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगी थी। स्टॉल पर बटन मशरूम एवं ऑयस्टर मशरूम लगाया गया था। मेले में लोगों की भीड़ कड़कनाथ मुर्गा और बटेर को देखने में लगी हुई थी। DAO कृष्णकांत झा ने विभाग के अधिकारियों के साथ कड़कनाथ मुर्गा और बटेर को देखा। बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने फल व सब्जी प्रदर्शनी प्रतियोगिता में उत्पादन गुणवत्ता के आधार पर चयनित किसानों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से भागलपुर के किसानों का सर्वांगीण विकास होगा और यहाँ के किसान और भी अच्छा कार्य कर सकेंगे। ये सामूहिक खेती के रूप में ये APO जो है वो छोटे छोटे किसानों का ग्रुप समूह बना के एक बड़ा समूह 400-500 किसानों का, इस प्रकार से पूरे राज्य में यह जिले के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर और पूरे प्रदेश में ऐसे किसानों का समूह और वो APO के रूप में सरकार एक संगठन के रूप में, संगठित रूप में किसान इस प्रकार से खेती करेंगे। छोटे छोटे किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। पहला लाभ तो ये होगा कि जो निराशाजनक स्थिति है, जो लाभकारी नहीं है खेती उनके लिए इतने कम ज़मीन में, तो लाभकारी सिद्ध हो जाएगी, उनकी आय बढ़ जाएगी, उनकी समृद्धि आएगी। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.